मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर अफवाहें इस समय बड़ी समस्या का रूप ले चुकी हैं। योजना के लाभ से जुड़ी गलत जानकारी ने हजारों महिलाओं को भ्रमित कर दिया है और कलेक्ट्रेट परिसर में रोजाना भारी भीड़ जमा हो रही है। पिछले करीब 30 दिनों में ही कलेक्ट्रेट में कथित तौर पर 10,000 से अधिक आवेदन फॉर्म जमा हो चुके हैं, जबकि शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि फिलहाल लाडली बहना योजना के कोई नए फॉर्म ना तो भरे जा रहे और ना ही स्वीकार किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 100 से अधिक महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंच रही हैं, जिनमें अधिकांश ग्रामीण, आदिवासी अंचल और दूर दराज के गांवों से आने वाली महिलाएं हैं। वे हाथों में फॉर्म लेकर लाइन में खड़ी रहती हैं, लेकिन जैसे अधिकारियों द्वारा उन्हें बताया जाता है कि यह फॉर्म फर्जी है, महिलाएं हताश और परेशान होकर लौटने को मजबूर हो जाती हैं। लगातार बढ़ती भीड़ के कारण कलेक्ट्रेट में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी भी परेशान हैं। प्रशासन की यह चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि महिलाओं की भारी संख्या को संभालना मुश्किल हो रहा है। वहीं फर्जी फॉर्म बेचने वालों और अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस संबंध में सख्त कदम उठाए जाएंगे और आम जन को सही जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। महिलाओं ने बताया कि योजना का लाभ पाने की उम्मीद में वे अपनी दिहाड़ी छोड़कर कलेक्ट्रेट तक पहुंच रही हैं। कई महिलाओं ने कहा कि गांव से शहर आने जाने में उन्हें 200 से 300 रुपए खर्च करने पड़े। कन्हवारा से आई रेखा चौधरी ने बताया कि फॉर्म के नाम पर उनसे 50 से 100 रुपए तक वसूले गए। महिलाएं कहती हैं कि हम गरीब हैं, मजदूरी करके परिवार चलाते हैं और इस भ्रम के कारण एक दिन की मजदूरी और यात्रा का खर्च दोनों बेकार चला गया। महिलाओं ने यह भी सवाल उठाया कि अगर यह फॉर्म फर्जी है तो फिर कलेक्ट्रेट के आसपास खुलेआम उनकी बिक्री कैसे हो रही है। कई महिलाओं ने कहा कि वे अशिक्षित हैं और अधिकारियों की बात समझना उनके लिए आसान नहीं है, इसलिए वे दूसरों की बात पर भरोसा कर लेती हैं। अफवाह का फायदा उठाकर कुछ दुकानदार और कथित एजेंट सक्रिय हो गए हैं। कलेक्ट्रेट के आसपास लाडली बहना योजना के नाम पर फॉर्म बेचे जा रहे हैं और महिलाओं को यह बताया जा रहा है कि यही असली फॉर्म है और इसे जमा करने से योजना का लाभ मिलेगा। इसके बदले में 50 से 100 रुपए भी वसूले जा रहे हैं। दरअसल यह भ्रम 20 जनवरी को इंडिया गठबंधन द्वारा लाडली बहना योजना की राशि 3,000 रुपए प्रतिमाह करने और वंचित महिलाओं को योजना में शामिल करने की मांग के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किए जाने के दौरान उत्पन्न हुआ। इस दौरान महिलाओं को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें स्वयं को योजना से वंचित बताते हुए जानकारी भरने को कहा गया। यही कारण बना कि महिलाओं ने यह समझ लिया कि योजना का लाभ पाने के लिए यही फॉर्म भरना आवश्यक है। हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्यालय के बाहर सूचना नोटिस चस्पा कर स्पष्ट कर दिया है कि लाडली बहना योजना के किसी भी प्रकार के फॉर्म फिलहाल नहीं लिए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी तरह अफवाह है और लोग किसी के झांसे में ना आए। बावजूद इसके अफवाह थमने का नाम नहीं ले रही और प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं भ्रमित होकर कलेक्ट्रेट पहुंच रही हैं। कलेक्ट्रेट के अधिकारियों ने यह भी बताया कि महिलाओं को योजना के वास्तविक लाभ और फॉर्म जमा करने की सही प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी तुरंत उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार की योजना बनाई जा रही है, ताकि लोगों में भ्रम ना फैल सके और कोई भी महिला अनावश्यक खर्च या भ्रम के शिकार ना बने। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग इस अफवाह का फायदा उठाकर फर्जी फॉर्म बेच रहे हैं या महिलाओं से वसूली कर रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यह भी कहा कि फर्जी फॉर्म बेचने वालों की पहचान कर उन्हें तुरंत कानून के कटघरे में लाया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और जांच प्रारंभ कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि कलेक्ट्रेट के आसपास अफवाह फैलाने और महिलाओं को भ्रमित करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि अगर फॉर्म नहीं भरा तो लाडली बहना योजना का पैसा बंद हो जाएगा या भविष्य में लाभ नहीं मिलेगा। इसी डर और उम्मीद में वे अपनी दिहाड़ी छोड़कर यहाँ आई हैं। प्रशासन का लक्ष्य अब यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को सही और समय पर जानकारी मिले और किसी भी तरह का भ्रम समाप्त किया जाए। इस पूरे मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि लाडली बहना योजना के लाभ से जुड़ी गलत सूचना कैसे आम लोगों, खासकर ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अधिकारियों का कहना है कि अब इस मामले की गहन जांच की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की अफवाहें फैलने से पहले ही रोक दी जाए। कुल मिलाकर कलेक्ट्रेट में महिलाओं की भारी भीड़, फर्जी फॉर्म और अफवाहों का मामला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अधिकारी और कर्मचारी लगातार स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं। वहीं जांच और व्यापक प्रचार प्रसार के जरिए आम जन को वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। यह मामला स्पष्ट करता है कि योजनाओं का लाभ सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना है और अफवाहों को रोकना दोनों ही प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।